बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। नामनिगार की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती कुदरताबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मामूली तलख कलामी पर दोस्त ने फायरिंग करके अपने ही दोस्त को शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीराबाद के नवाही इलाका बस्ती कुदरताबाद में रात तकरीबन 12 बजे के करीब बिलाल नामी नौजवान ने मामूली तलख कलामी पर अपने ही दोस्त सामल को 30 बोर पिस्टल से फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाला नौजवान सावल सीनियर सहाफ़ी मलिक अंसर का खालाजाद भाई है। जख्मी नौजवान सावल को सीरियस हालत में लाहौर मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वक़ुआ की बाबत थाना सदर वज़ीराबाद को इतला कर दी गई। पुलिस को देखते ही मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुलजिम बिलाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। खबर शामिल करते हैं ठल से। अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल शहर रहीमाबाद कॉलोनी के रिहायशी 11 साला बच्चा समीर अहमद वल्द जमील अहमद भट्टी मूसा अलाहाबाद नहर में नहाते हुए डूब गया। डूबते हुए बच्चे समीर अहमद भट्टी को पड़ोस के बच्चों ने डूबते हुए देखकर बचाने की कोशिश की। आधे घंटे बाद समीर अहमद भट्टी को पानी से निकाला गया। इमरजेंसी की हालत में सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने फौत होने की तस्दीक कर दी। दूसरे शहरों की तरह बसीरपुर में भी ईद कुर्बान नजदीक आते ही मवेशी मंडी की रौनकें बहाल। शहरियों ने कुर्बानी पर जानवर खरीदने के लिए बकर मंडी का रुख कर लिया। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। महंगे जानवर होने की वजह से खरीदार जानवर खरीदने से कासिर। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान, पीने के लिए पानी की कमी और बैठने के लिए खास इंतजाम नहीं किए गए। ना ही मवेशी मंडी में लाइट का इंतजाम है। चीफ ऑफिसर और हेड क्लर्क म्यूनिसिपल कमेटी बसीरपुर लोकल गवर्नमेंट ओकाड़ा इंतजाम करने में बिल्कुल नाकाम। व्यापारी हजरात रोड पे खड़े होने पर मजबूर। बसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक अरशद कमाल से, जो इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह बसीरपुर में भी ईद कुर्बान नज़दीक आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शहरियों ने कुर्बानी पर जानवर खरीदने के लिए बकरा मंडी का रुख कर लिया। दूसरी जानब मवेशी मंडी में ख़रीदार कम दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है महंगे जानवर होने की वजह से ख़रीदार जानवर खरीदने से कायसर। दूसरी जानब मवेशी मंडी में सहूलियात का फकदान, पीने के लिए पानी की कमी और बैठने के लिए ख़ास इंतज़ामात नहीं हैं और ना ही मवेशी मंडी में लाइट का इंतज़ाम है। म्यूनिसिपल कमेटी बसीरपुर लोकल गवर्नमेंट ओकाड़ा इंतज़ामात करने में बिल्कुल नाकाम। व्यापारी हजरात रोड पे अपने जानवर खड़े करके सेल करने पर मजबूर। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओला की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने चक नंबर 27 TDA पुल पक्की नहर पर नाकाबंदी की हुई थी। 3 नामालूम नाकापोश मोटरसाइकिल सवार होंडा 125 पर आए, जिनको रुकने का इशारा किया, जो नाकाबंदी तोड़ते हुए पुलिस पर फायरिंग करते फरार हो गए। SHO सदर वहीद हसन लकमा टीम ने मुलजमान का ताक़ुब जारी रखा। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुलजिम की शिनाख्त शेर खान के नाम से हुई, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने पर मुतअद्दिद चोरी डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस की भाई नफरी का बकाया मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। भोंग शरीफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन की नजर हो गया। इंतजामिया हार गए, डिवाइस होल्डर माफिया जीत गए। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर भोंग शरीफ में डिवाइस माफिया का राज बरकरार। इनकी मनमानियों की वजह से तपती धूप में मुस्तैक़ खवातीन भूखे प्यासे ज़लील ख्वार हो रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार निभा रही हैं। भोंग शरीफ के शहरियों ने एहतजाज करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि BISP सेंटर भोंग शरीफ में डिवाइस माफिया ने अपनी ही रेट कायम की हुई है। मुझसे खवातीन को सारा दिन ज़लील ख्वार करके वापस करने पर मजबूर कर दिया जाता है। फी 10,000 से 1500 रुपए वसूल किए जाते हैं, जो मुझसे खातून पैसे देने से इनकार करता है। इसको फिंगर के प्रॉब्लम कहकर होशरबा गर्मी और तपती धूप में वापस भेज दिया जाता है। अगर कोई इनसे इस्तफसार करता है तो कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा यूनियन है, हम पूरे तहसील में हड़ताल करके अपने मुतालबात मनवा लेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर BISP और दीगर अरबाब अख्तियार बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार निभा रहे हैं। वजीर बराए BISP मोहतरमा रुबीना खालिद और डायरेक्टर पंजाब BISP से मुतालबा है कि इन करप्ट डिवाइस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मुस्लिम खवातीन को ज़िलो रुसवा होने से बचाया जाए। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुटा के इलाके खानपुर मंजवाला के नज़दीक बस्ती लोधी मोजिला खानपुर शुमाली में शोरिया केनाल के शिगाफ से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए थे और फसलें तबाह और बर्बाद हो गई थी और मकान वगैरह नकारा हो गए थे। ये लोग हुकूमत वक्त से और मुखैर हज़रात से गुजारिश करते हैं कि हमारी इमदाद की जाए ताकि हम अपने मकान बना सकें और फसलें काश्त कर सकें। हाँ से ऐसा देख के देख खड़ा सब राह है ना सब गाड़ी
चाही करके जाएगा असा के जब होता तो हुकूमत नहीं करे असा जब पानी में बैठे को राह है ना ताली फसल पास करना हुकूमत की मंशा हुकूमत पर चाही मौके पे देख सकते फसल पानी मौके। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध रेंजर्स का ऐसा इकदाम कच्चे के इलाके में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में का इनकाद किया गया। कैंप में कच्चे के मकीनों का चेकअप किया गया, फ्री अद्वियात भी दी गई। खवातीन, बच्चे और बड़े मेडिकल कैंप से मुस्तफ़ीद हुए। डीजी रेंजर्स सिंध के अहकाम पर एक रोज़ा कैंप का इनकाद किया गया है। मेजर असद घोटकी की तारीख में पहली बार कच्चे के लोगों के लिए इस तरह के इकदाम रेंजर्स की जानिब से किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स ने इन इलाकों की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया और अमन कायम किया है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ अब भी पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। उम्मीद करते हैं कि इस इकदाम को देखते हुए राय रास्त पर आएंगे। मेजर कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और मरीजों का चेकअप किया, जबकि अद्वियात भी फ्री में दी गई। कच्चे के बासियों को नादरा की भी फ्री सहूलियात फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर घोटकी, SSP घोटकी और महकमा सेहत की टीमें भी कैंप का हिस्सा बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अज़हर वकास की हुसूसी हिदायत पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और इस फ्री मेडिकल कैंप के साथ साथ नादरा की सहूलियात भी मुयस्सर की गई हैं। इसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और पुलिस का ताउन भी शामिल है। कच्चे में जो ऑपरेशन है वो जारी और सारी रहेगा और उसके साथ साथ इस तरह की जो सहूलियात हैं वो भी इंशाल्लाह जारी और सारी रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पर इस मेडिकल से कैंप से मुस्तफ़ीज़ हो रही है और साथ साथ नादरा की सहूलियात से भी मुस्तफ़ीज़ हो रही है, जो कि इस बात की ज़ामिन है कि ये कच्चे के लोगों का, जो घोटकी कच्चे के लोग हैं, इनका पुलिस और रेंजर्स पर एक मुकम्मल एतमाद है। तो इसी तरह के ऑपरेशन इंशाल्लाह ऑपरेशन भी जारी रहेगा और इस तरह के जो कैंप हैं वो भी जारी और सारी रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मज़ीद माज़ी करीब या माज़ी दूर में भी कोई इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स या इस तरह की सहूलियात यहाँ पर मुनक़िद नहीं हुई। तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन भी जारी रहेगा, जो कि चंद एक लोग रह गए हैं भटके हुए, जिनको हमने राय रास्त पर लाना है। और अब अमन व अमान की सूरत यहाँ पर काफ़ी बेहतर है और अभी यहाँ पर चोरी, डकैती और इस तरह की वारदात में नुमायाँ कमी आई है और अभी लोग जो हैं वो मोटरवेज़ पर, हाईवेज़ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन भी जारी रहेगा और इस तरह की सहूलियात भी जो हैं वो भी मुस्तक़बिल में जारी सारी रहेंगी। पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। लाड़काना पुलिस मुकाबला जख्मी हालत में गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के इब्तदाई तौर पर शिनाख्त बदनाम ज़माना रक्यू अबरू और कामरान और सदाम अबरू के तौर पर हुई है। मुलजमान का जिला भर समेत करीबी इस्लाम में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। दोनों जख्मी मंशियात फरोश मुलजमान को इलाज के वास्ते ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से फरार मुलजमान का ताक़ुब किया जा रहा है। मज़ीद कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ जारी हैं। SSP लाड़काना मीर रोहल खान कोसू की जानिब से मुकाबले में हिस्सा लेने वाली पुलिस टीम के लिए इनामात और एजाज़ात के अहकाम जारी। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, खानेवाल का कहना है कि खानेवाल में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ गया है, जिससे मकीन परेशान हैं। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, खानेवाल का कहना है कि खानेवाल में सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए सहूलियात ना होने के बराबर है, जिससे मरीज परेशानी का शिकार हैं। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, खानेवाल का कहना है कि खानेवाल में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और साफ पानी का मसला मजीद संगीन हो गया है। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद सजादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ऑफ कोट मिठन रहमतुल्लाह अलैहा आलमी मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा के वाइटर ग्रुप के मरकजी ऑफिस आमद। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वाइटर ग्रुप के चेयरमैन और हर दिल अजीज शख्सियत मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा के चाय की दावत में शिरकत। चेयरमैन वाइटर ग्रुप मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा ने सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैहा वाला ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साईं को वाइटर इंडस्ट्री का विजिट करवाया। इस मौके पर सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने चेयरमैन वाइटर ग्रुप के वालिद हाजी सईद अहमद की इयादत की। बानी वाइटर ग्रुप हाजी यासीन मरहूम की आखिरी आरामगाह पर फातिहा ख्वानी की। सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह व ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साईं ने वाइटर ग्रुप की तरफ से 6000 नादार लोगों के लिए वाइटर दस्तरखान और वाइटर फ्री डिस्पेंसरी के इकदाम को सराहा। इस मौके पर पीर ऑफ लहर शरीफ फोटाबास पीर सैयद एजाज हुसैन बुखारी और दीगर अरकान जमात फरीदिया सजादा नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हमरा थे।
डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी आदिलपुर थाना की हदूद में बैना तौर पर नौजवान अगवा वाक़े की एनसी दाखिल। तफसील के मुजब यूसी काजी बादल में कौंसलर शहजाद मारवाई वल्द पनहोर मारवाई अगवा हो गया। शहजादों मारवाई खानपुर से घोटकी जाते वक्त आदिलपुर से लापता हो गया। शहजादों के वर्सा थाने पर एहतजाज मुजाहरा किया है। मजीद दोनों का कहना है कि हमारे नौजवान को अगवा किया गया है। वाक़े की एनसी रिपोर्ट आदिलपुर साना तैयब पंजाब तार हीरो और दिल अतम बशीर माड़ी के खिलाफ कार्रवाई दी है। नौजवान के बाजियाबी के लिए सिंध वर्सा का एहतजाजी मुजाहरा किया और इलाके को इंसाफ की तलब। नौजवान वालिद बनू मारवारी। जी बिल्कुल, बात करते हैं लाहौर से, जहां वहदत रोड पर नाके पर खड़े एएसआई यार मोहम्मद जो ईमानदारी की एक मिसाल हैं, जो हर आदमी के साथ बड़े बाअदब तरीके से पेश आते हैं और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि अवाम को भी चाहिए कि पुलिस के साथ ताउन करें। मजीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एएसआई यार मोहम्मद, जो एक दबंग ऑफिसर हैं और इन्होंने नाका लगाया हुआ है और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। ये ईद के हवाले से ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये जो आप तलाशी ले रहे हैं या ईद के दिन आ रहे हैं, आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आज बड़े अहम तरीन दिन है, जो ईद के दिन है, आगे नज़दीक आ गई है, तो इसलिए ये नाकाबंदी अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक की गई है। जनाब एसपी साहब और जनाब आतब मराज डीएसपी साहब और ज़ियाउल हक एसएचओ साहब, ये उनके हुक्म के मुताबिक एसओपी के मुताबिक हमने ये नाकाबंदी की हुई है। और एक ये मेरी टीम है मेरे साथ है, ये अच्छे तरीके से हम जो है ना चेक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि किसी भी किस्म की आवाम को दुश्वारी या परेशानी ना हो। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसे लोग होते हैं जो फिर रहे होते हैं, तो जो हमारी नाकाबंदी जब चेकिंग करते हैं तो वो पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने भी ये चोरी या डकैती राजनी वगैरह के लिए निकले होते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के जो लोग हैं वो पकड़े जाएँ। बाकी जो आवाम को भी चाहिए कि जिस तरह हम पुलिस वाले एक अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो उनको भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनको साथ देना चाहिए पुलिस का, ताकि ये एक अच्छे तरीके से ये ड्यूटी हम अदा कर सकें। तो इंशाल्लाह ये ईद तक इसी तरह नाकाबंदी चलती रहेगी। तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के साथ एक अच्छा बर्ताव हो। आपने इंटरव्यू भी किया है, लोगों ने अच्छी बातें भी की हैं इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश है कि एक जो एक अच्छा माहौल पैदा हो। तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे जी, एक ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। बाकी मेरी टीम भी अच्छा काम कर रही है इंशाल्लाह जी। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है भी पुलिस जो है ना आवाम के साथ तावन कर रही है। आवाम को भी चाहिए पुलिस के साथ तावन करे और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने गाड़ी में या मोटरसाइकिल के साथ रखे और जामिया तलाशी देने में बिल्कुल जो है ना वो हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि ये अवाम के हक में ही बेहतर है। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर काशिफ रजा कोटली बावा की रिपोर्ट के मुताबिक। तफसील के मुताबिक वापडा यूनियन इलेक्शन पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन उम्मीदवार बराए ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रशीद गुज्जर सब डिवीजन नंबर 3 गैपको पसरूर ने सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर के जनरल सेक्रेटरी शेर साजिद अली और वाइस चेयरमैन जैनुलदीन गुज्जर से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब से वापडा में मुलाजमत कर रहा हूँ अवामुन्नास की खिदमत को अव्वलीन तरजीह समझता हूँ। वापडा एहलकार मेरे भाई मेरे बाजू हैं, हम वक्त इनकी खिदमत के लिए सफ़े अव्वल में खड़ा रहूंगा। इंतखाबी निशान सीढ़ी के वोट देकर कामयाब करवाएं। आपकी अनथक मेहनत अल्लाह के फजल से ज़ाया नहीं जाने दूंगा। मैं अकेला ज्वाइंट सेक्रेटरी सब डिवीज़न नंबर 3 पसरूर नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे भाई मेरे दोस्त सभी मेरी कामयाबी का हिस्सा होंगे और वही ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। अल्तमास है वोट सपोर्ट किया जाए। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 और 25 का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा। कम अज़ कम तनख्वाह 36,000 रुपये मुकर्रर। दफाई अखराजात के लिए 2122 अरब रुपये मुख्तिस। मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। बजट के अहम निकात ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 22% इजाफा। सरकारी
मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये मुकर्रर। हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म। इंजन की इस्तेदाद के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर टैक्स लेने का फैसला। सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायत का ऐलान। पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात लाने की तजवीज़। दफ़ा के लिए 2122 अरब रुपये मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन पर यकसा टैक्स आयद करने की तजवीज़। IT सेक्टर के लिए 89 अरब रुपये मुख्तलिफ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के टैक्स में इजाफा। नॉन फाइलर को 45% तक टैक्स भरना होगा। अवाम से डीजल और पेट्रोल की खरीदारी पर ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत अगले माली साल में डीजल और पेट्रोल पर 80 रुपये तक पेट्रोलियम लीवी वसूल करेगी। खबर शामिल करते हैं पन्नू आकिल से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू आकिल क्लोर हाउस पर चेयरमैन इशरत ज़कात जिला सखर सलीम खान क्लोर ने प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें प्रोग्राम के मेहमान खास कमिश्नर सखर फयाज अली अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर सखर मोहम्मद बख्श धारेजू, असिस्टेंट कमिश्नर पन्नू आकिल रिदा जहरा। इस प्रोग्राम में सलीम गनी खान क्लोर ने गरीब माजूर बेवा बेसहारा औरतों में दहेज के सामान के चेक राशन तकसीम, रकम कपड़े माजूरों में व्हील चेयर तकसीम की। चेयरमैन इशरत ज़कात जिला सखर सलीम गनी खान क्लोर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये लोगों को हजूम है। रश इस बात का सबूत है कि लोगों की उम्मीद पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों में है। पीपल्स पार्टी अवामी हुकूमत है, अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं कराची से। सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने इनकी रिहाइश का अली हाउस कराची पर अली शेखानी और जनरल सेक्रेटरी JDC जफर अब्बास की मुलाकात। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर इम्तियाज शेख अली गुल मौजूद थे। रिपोर्ट कैमरा टीम के साथ इरफान मरी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। अंजुमन ताजरान बर्तन बाजार के इलेक्शन में उमर अमीन मलिक ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब। हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी। अंजुमन ताजरान बर्तन बाजार के इलेक्शन में उम्मीदवार बराए सदर उमर अमीन मलिक, जनरल सेक्रेटरी राना नवीद ने 55 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबले उम्मीदवार बराए सदर मियाँ अजहर, जनरल सेक्रेटरी मियाँ लियाकत सिर्फ 36 वोट हासिल कर सके। कामयाबी के बाद हामियों ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर रक्स किया। कामयाब उम्मीदवारों ने दरबार बाबा फरीद मसूदगंज शकर पर हाजिरी दी और मुल्की मिली सलामती के लिए दुआएं की। मुख्तलिफ सियासी समाजी हलकों की जानिब से नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।